दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की स्ट्रैटेजी को चाणक्य नीति में भी मेंशन किया गया है। चाणक्य कहते थे कि अगर आपके दुश्मन का किसी के साथ संघर्ष चल रहा है, किसी के साथ मतभेद हो रहा है, तो आपको उसके साथ सहयोग करना चाहिए। इससे आपकी खुद की स्थिति मजबूत होगी और दुश्मन कमजोर हो जाएगा। और चाणक्य ने भी खुद इसी नीति का इस्तेमाल करते हुए नंद वंश को हराने के लिए छोटे छोटे राजाओं को साथ जोड़ा था, जिसके बाद उन सबकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब मोदी सरकार भी इसी चाणक्य नीति के ऊपर चलने की कोशिश कर रही है एंड एक एक करके चाइना के सभी दुश्मन देशों के साथ डिफेंस टाइज और सैन्य संबंध मजबूत करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। साउथ चाइना सी में चाइना के जिन देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, उनमें से एक देश है वियतनाम, जिसके साथ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं, क्योंकि वियतनाम और चाइना आपस में बॉर्डर भी शेयर करते हैं। वियतनाम और चाइना की दुश्मनी भी हिस्टोरिकल है। 1979 में वियतनाम और चाइना के बीच एक युद्ध भी हुआ था, जो 1 महीने तक लंबा चला था। अब भारत और वियतनाम के अंदर चाइना को लेकर जो नाराजगी और रिसेंटमेंट है, उसी के कारण भारत और वियतनाम और करीब आने लगे हैं। और भारत कोशिश कर रहा है कि ना सिर्फ भारत के बॉर्डर्स के ऊपर बल्कि वियतनाम के बॉर्डर्स के ऊपर भी चाइनीज सेना के ऊपर प्रेशर और भी बढ़े। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने वियतनाम को एक बड़ी डिफेंस डील का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया है, जो दोनों देशों के रिश्तों और डिफेंस टाइज को और भी मजबूत करके नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएगा। भारत की तरह वियतनाम भी हिस्टोरिकली सोवियत यूनियन और रशिया से फाइटर जेट्स परचेज करता रहा है। वियतनाम के पास भी अभी भी 10 की संख्या में सुकोई सू-27 और 35 की संख्या में सुकोई सू-30 मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं। अब भारत ने तो अपने वाले रशियन फाइटर जेट्स में काफी सारी मॉडिफिकेशंस करके उनको अपग्रेड कर दिया है और उनके लिए भारत के अंदर ही कई सारी मिसाइल्स और म्यूनिशंस बना ली हैं, जिनमें से एक है अस्त्र मार्क 1 मिसाइल। अब जो ये अस्त्र मिसाइल है, ये भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको फाइटर जेट से फायर किया जाता है एनिमी कंट्री के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाने के लिए। इसकी रेंज 110 किलोमीटर की है और हम मार्क 2 और इसके मार्क 3 वेरिएंट के ऊपर भी काम करके उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अपनी ये जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है, ये वियतनाम को ऑफर कर दी है। वियतनाम के जो सुकोई सू-27 और सुकोई सू-30 फाइटर जेट्स हैं, उनके लिए भारत ने अपनी इन अस्त्र मिसाइल्स का ऑफर दिया है, क्योंकि भारत ने भी अपने फाइटर जेट्स और खासकर सुकोई सू-30 MKI के ऊपर ये अस्त्र मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर लिया है। इसलिए भारत ने वियतनाम को कहा है कि अगर वो चाहे तो हम उनके फाइटर जेट्स के ऊपर भी अस्त्र मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि इस डील के लिए भारत सरकार वियतनाम को सॉफ्ट लोन देने के लिए भी रेडी है, जिसके बाद वियतनाम की एक कमेटी अब इस डील को लेकर सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल्स को सिर्फ सुकोई सू-30 MKI के लिए नहीं, बल्कि भारत के तेजस मार्क 1 जेट्स के लिए भी प्राइमरी B-RAM मिसाइल्स के रूप में इंटीग्रेट किया जा रहा है। और ये मिसाइल्स इंडियन एयरफोर्स के आर्सेनल में सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल्स में से एक है। अब जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भारत का ये कदम सिर्फ एक मिसाइल एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि साउथ चाइना सी के रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को मजबूत करने की कोशिश है। फिलीपींस की तरह वियतनाम भी एक अहम पार्टनर है, जो साउथ चाइना सी में चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर का सामना कर रहा है। फिलीपींस को तो हमने ब्रह्मोस मिसाइल्स भेज दी। अब मोदी सरकार एक एक करके साउथ चाइना सी के बाकी देशों के साथ डिफेंस टाइज मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है एंड इससे भारत को न सिर्फ टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, बल्कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी एक साथ ही बढ़ पाएंगे। अब देखना ही होगा कि वियतनाम ये भारत को ऑफर एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं।